हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम अपनी सेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए इस सेशन में बात करते हैं किस प्रकार से हम गेटवे ऑफ टैली में जाकर डे बुक की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि मुझे अभी सेल की एंट्रीज़ या बाकी बेसिक एंट्रीज़ करनी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए मैं बीच में लेके आया हूँ क्योंकि मुझे कोई भी वाउचर एंटर करते वक्त, जैसे स्पेशली सेल और परचेज करते वक्त, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को जानना ज़रूरी रहता है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस सेशन में आपको देने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डे बुक क्या होती है। अब डे वाइज जितना भी आप बिलिंग करते हैं, चाहे आपको बिल रिसीव हुआ है, चाहे आपने बिल भेजा है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डे बुक में उन सभी वाउचर्स की आपको मिल जाती है। तो गेटवे ऑफ टैली में आपके पास यहाँ नीचे दिया गया ऑप्शन डे बुक है। अगर आप गेटवे ऑफ टैली में देखें तो कुछ मेन्यू आइटम्स में, जैसे कि अल्टर, क्रिएट, चार्ट, अब इनमें कुछ करैक्टर जो हैं वो कैपिटल हैं, जैसे सी कैपिटल है, ए कैपिटल है, एच कैपिटल है, यहाँ वी कैपिटल है, यहाँ के कैपिटल है। तो डे बुक में जाने के लिए आप के का इस्तेमाल करें, यानी कि इसका शॉर्टकट की के लेटर है। इसी तरह से वाउचर में जाने के लिए आप वी लेटर का प्रयोग करें। तो अगर मैं यहाँ के का प्रयोग करूँगा तो डे बुक डायरेक्टली मैं यहाँ आ जाऊँगा। मैं एस्केप कर देता हूँ और डे बुक पर जाने के लिए मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये करैक्टर स्पेशल करैक्टर्स हैं जिनको ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये करैक्टर असल में शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि अल्फ़ाबेट में कैपिटल दिखाई गई हैं, और इनको दबा के आप डायरेक्टली उस ऑप्शन को खोल सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ देखें तो बैलेंस शीट में बी है, प्रॉफिट एंड लॉस में पी है, स्टॉक समरी में एस है, इस तरह से रेशियो एनालिसिस में आर है और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में डी है। मुझे यहाँ पे अभी डे बुक में जाना है तो के दबा सकता हूँ। अगर आप टेली प्राइम से बाहर जाना चाहते हैं तो क्यू यानी कि क्विट कर सकते हैं, या आप एस्केप की का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके कीबोर्ड में सबसे पहला की होता है एस्केप की। तो आइए अब देखते हैं डे बुक को ओपन करते हैं इसे। तो आप देखेंगे जो भी वाउचर आपने एंटर किए थे वो आपके पास एक डे बुक में कलेक्टिवली यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे डेट, किस डेट को वाउचर एंटर किया गया है, पर्टिकुलर्स, IDBI बैंक है, दिनेश सन्स, CNC कंपनी, कैश, वाउचर टाइप क्या है, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज इत्यादि, वाउचर नंबर उनके, अमाउंट कितना डेबिटेड है, क्रेडिट अमाउंट कितना है। तो आपके पास एक साथ ही सभी वाउचर की डिटेल, उस पर्टिकुलर डे पे कितने वाउचर आपके पास आपने काटे हैं, वो सारी टैली में जितने भी वाउचर आपने उस पर्टिकुलर डेट को काटे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। राइट हैंड साइड पे कुछ बटन दिए गए हैं, जैसे आप डेट चेंज करना चाहें तो F2 से डेट चेंज कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट के आपको वाउचर दिखाएगा। अगर आप एक से अधिक कंपनीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, उस केस में आप पर्टिकुलर दूसरी कंपनी में जाकर उसके वाउचर देख सकते हैं। वाउचर टाइप आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर देखना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर डेट पे, तो मैं कॉन्ट्रा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कॉन्ट्रा के ही वाउचर मुझे दिखाए गए हैं। फिर से मैं यहाँ से ऑल आइटम्स पे जाऊँ तो सारे वाउचर्स में देख सकता हूँ। आप चाहें तो बेसिस ऑफ वैल्यूज़ के थ्रू भी आप अपनी एंट्रीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अकाउंटिंग एंट्रीज़ को लेना चाहते हैं, ऑल वाउचर्स, इन्वेंट्री एंट्रीज़ को, तो इनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एस्केप करके वापस बाहर आ जाता हूँ। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम डे बुक में देख पा रहे हैं उसमें आपके पास डे वाइज, यानी कि 1 अप्रैल को जितने भी वाउचर कटे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ से दिखाई गई है। मैं किसी पुराने वाउचर पे जाना चाहता हूँ, तो जैसे दिनेश सन्स का ये मुझे सेल्स का वाउचर खोलना है, मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास उस वाउचर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएशन स्क्रीन की जगह अकाउंटिंग वाउचर अल्ट्रेशन स्क्रीन आ गया है, यानी कि पहले जब आप वाउचर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे क्रिएशन स्क्रीन आता है, यानी कि वो वाउचर नया बना रहे होते हैं, लेकिन अब की बार जो आया है वो अल्ट्रेशन, यानी कि पहले से बने हुए वाउचर में अब आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेंजेस करना शुरू करूँ तो केवल एंटर करना है। तो यहाँ से एंटर करते हुए मैं सारी इन्फॉर्मेशन को फिर से दोबारा चेक करके फीड कर सकता हूँ। यहाँ पे एक नया ऑप्शन मेरे पास है, हालांकि इसका डे वाइज जो हमारे पास बुक है उससे लेना देना नहीं है, ये एक अलग ऑप्शन है, बिल वाइज डिटेल्स। तो कई सारे स्टूडेंट्स इस जगह जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल वाइज डिटेल कहाँ और क्यों आता है। तो बिल वाइज डिटेल ऑप्शन आपके पास तब इनेबल हो जाएगा अगर आपने दिनेश एंड सन यानी कि पार्टी की लेजर में जाके आपने बिल वाइज डिटेल्स को यस किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप इस ऑप्शन को नहीं चाहते, जैसे कि मेरे पास पिछला बिल जब मैंने सेल का बनाया था, यानी कि सेल वाउचर मैंने जब बनाया था वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आया था, जबकि अल्ट्रेशन स्क्रीन में आ रहा है। वो उसका वजह ये है कि मैंने इस ऑप्शन को, बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को दिनेश एंड सन्स में जाके ऑन कर लिया है। अगर मैं वहाँ जाके फिर से ऑफ कर दूंगा तो ये ऑप्शन मेरे पास नहीं आएगा। तो बिल वाइज डिटेल ऑप्शन हर बार आपके वाउचर काटने पे आएगा पार्टी के साथ एंट्री करते वक्त, जब भी आप सेल या परचेज की एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप इसे
अगर इनेबल करना चाहते हैं तो फिर से दिनेश एंड सन्स लेजर्स में जाना पड़ेगा और वहाँ अल्ट्रेशन स्क्रीन पे इसे नो करना है बिल वाइज डिटेल को, और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो यस करें। तो आइए देखते हैं इसे पहले कैसे रख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ और यहाँ वाउचर पे मुझे कोई चेंज नहीं करना, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे अल्टर पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं लेज़र पे, और यहाँ मेरे पास दिनेश एंड सन्स का लेज़र अवेलेबल है। मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल मैंने यहाँ यस कर दिया है, जबकि जब मैंने लेज़र बनाया था तब मैंने इसे नो किया था। ये केवल समझाने के लिए मैंने यस किया है। अगर मैं इसे नो कर देता हूँ यहाँ पे और फिर से एंटर करके मैं इसे वापस आ जाता हूँ, और अब अगर मैं चाहे डे बुक से पुराना वाउचर चेंज करूँ या वाउचर पे जाके नया वाउचर इशू करूँ, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैं नया वाउचर इशू करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि जब मैं नया वाउचर इशू करूँगा तो यहाँ पे उसकी कोई भी डिटेल मांगी नहीं जाएगी। मैं एक जनरल वाउचर एंटर करने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे एक्सेप्ट तक आ गया है। हालांकि मैंने इस वाउचर को एंटर नहीं किया है, लेकिन कोई भी डिटेल नहीं मांगी गई है जो कि बिल वाइज रिलेटेड हो। मैं वापस एस्केप कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ अल्टर पे आ जाता हूँ, लेज़र पे आ जाता हूँ और दिनेश एंड सन्स पे आ जाता हूँ। अब की बार मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं यस कर दूँ तो कब कैसे आएगा। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ फिर से सारी इन्फॉर्मेशन। मैंने दिनेश एंड सन्स के लेज़र में जाके, जो कि हमारे डेटर्स हैं, वहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस कर दिया है। और यहाँ देखिए 15,000 का बैलेंस मेरे पास पहले से ड्यू है। तो अब यहाँ पे बिल वाइज ब्रेकअप मांगा जा रहा है, यानी कि ये 15,000 किस बिल के हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। यहाँ हालांकि मैं एंटर करके इसे सेव कर देता हूँ बिना कोई ख़ास चेंजेस किए, और वापस एस्केप करके मैं आ जाता हूँ वॉचर स्क्रीन पे। अब मान लीजिए मुझे कोई नया बिल एंटर करना है दिनेश एंड सन्स के नाम से, तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ सेल की एंट्री करूँगा तो टोटल अमाउंट के बाद ये नरेशन से पहले मेरे पास एक स्क्रीन और आ जाएगी, बिल वाइज डिटेल फॉर दिनेश एंड सन्स। ये जो 2,000 रुपये मैंने लिए हैं, ये बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत मुझे बताना है कि किस चीज़ के हैं। अब देखिए, जब भी दिनेश एंड सन्स की एंट्री करूँगा मैं पेमेंट करते वक्त, सेल करते वक्त, तो ऐसे केस में मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि वो अमाउंट जो मुझे मिला है या जो सेल मैंने की है वो किस बिल से रिलेटेड है। उस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं टैली प्राइम में। अगर आप एडवांस सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में, अभी मैं सेल वाले ऑप्शन में हूँ, लेकिन अगर एडवांस सेलेक्ट करते हैं तो किसी सेल्स ऑर्डर के लिए आप 2,000 रुपये एडवांस ले रहे हैं। अगर आप अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपने पहले कोई बिल लिया था या बिल काटा था, तो ऐसे केस में आप उसके प्रति आप इस अमाउंट को सेटल करना चाह रहे हैं। न्यू रेफरेंस, एक नया बिल आप जनरेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इस केस में एक नया सेल्स वाउचर मैं एंटर करना चाह रहा हूं, तो ऐसे केस में ये नया रेफरेंस से रिलेटेड है। और ऑन अकाउंट का मतलब है कि अभी मेरे पास बिल वाइज डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जो टोटल अमाउंट, जैसे इसका टोटल अमाउंट मान लीजिए 15,000 रुपये है, तो उसमें 2,000 रुपये को एडजस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि जिसमें बिल वाइज डिटेल पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, कुछ पिछला बैलेंस है, कुछ नया बैलेंस है, कुछ अमाउंट बिल वाइज नहीं दी गई है, तो कभी आधी बैलेंस दिया गया, कभी पूरा बैलेंस दिया गया। तो ऐसे केसेस में ऑन अकाउंट से मैं उस टोटल अकाउंट को सेटल कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो हमारा मोटो है ये है कि केवल मैं समझाना चाह रहा था कि बिल वाइज डिटेल ऑप्शन आपके पास कहाँ से इनेबल डिसेबल होने वाला है। आने वाले समय में बाकी ट्रांजैक्शन के साथ हम इसे प्रॉपर रूप में एक अलग सेशन में समझेंगे, इसका प्रॉपर यूज़ क्या है। और बताने का रीज़न ये है कि कई बार ये स्क्रीन्स आपके पास टैली में डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन रहती हैं या आ जाती हैं, तो ऐसे केस में आपके पास एंट्री करना मुश्किल हो जाता है और समझ नहीं आता वो एंट्री में इतनी सारी ऑप्शंस क्यों हैं। तो अभी मैंने बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को यहाँ पे छोड़ दिया है, केवल मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और आने वाले सेशन में हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। अब तो मैं इसे एस्केप कर देता हूँ। आने वाले वाउचर्स में जब दिनेश एंड सन्स की एंट्री करूँ ये ना आए मेरे पास, तो इसके लिए मैं लेज़र अल्टर करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए, इस वाउचर को एंटर नहीं करना, तो मैं एस्केप करके वापस आ जाता हूँ, फिर से अल्टर, और यहाँ पे मेरे पास लेज़र पे जाना है मुझे, दिनेश एंड सन्स के लेज़र पे, और फाइनली मुझे यहाँ पे मेंटेन बिल्स बैलेंसेस बिल बाय बिल को नो करना है और फिर से मुझे इसे सेव कर देना है। तो अब की बार जब मैं एंट्री करूँगा तो दिनेश एंड सन्स से रिलेटेड एंट्रीज़ में मेरे पास बिल वाइज डिटेल की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। तो इस सेशन में हमने दो चीज़ें समझी हैं, एक डे बुक और एक बिल वाइज डिटेल्स को एंटर करना। अगले सेशन में हम बात करेंगे फिर से एक सेल्स वाउचर जो कि कैश सेल वाउचर रहेगा। धन्यवाद।